आईआईटी दिल्ली के सभागार में आज उन सभी पूर्व आईआईटी के विद्यार्थी जिन्होंने इस देश के अंदर विपरीत परिस्थितियों में, कम संसाधनों में, कम टेक्नोलॉजी के साधन के समय भारत की इस यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज 75 वर्ष बाद भी आईआईटी की प्रतिष्ठा, उसकी उत्कृष्टता, उसमें इनोवेशन करने की क्षमता, नए रिसर्च करने की क्षमता से भारत के अंदर हम वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी कर रहे हैं और भारत की उन चुनौतियों के समाधान का भी रास्ता निकालने का काम आप सबने लंबे समय से किया। पिछहत्तर वर्ष की यात्रा हमारी लोकतंत्र के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप जैसे लोगों ने इस यात्रा के अंदर नव निर्माण में, क्योंकि आप 1947 के जब बजट को आप देखोगे तो 175 करोड़ रुपए के बजट से हमने देश की विकास यात्रा को शुरू की थी, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति शुरू से ही नवाचारों के लिए जो कुछ भी संसाधन थे उनमें इनोवेशन के लिए और परंपरा के साथ हमारी संस्कृति, हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी वैचारिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति में हमारी शिक्षा पद्धति उस समय भी गुणवत्तापूर्ण थी और हमारे उन विश्वविद्यालयों में शिक्षा के केंद्रों ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति दी जिससे आजादी के बाद फिर 1950 के अंदर जहां हमारी परंपरागत शिक्षा भी हो, लेकिन देश के विकास में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनके तकनीकी विज्ञान के अंदर हम वैश्विक उस समय की चुनौतियों के मुकाबले कैसे आ सकें, उसके लिए आईआईटी की संस्थान बहुत बड़ा नींव का पत्थर साबित हुई। और अभी मुझे लगता है कि खड़गपुर के उस यात्रा में कुछ बहुत कम लोग रहे होंगे, मुश्किल से कोई रहे होंगे, लेकिन उन्होंने उस कठिनाइयों को देखा है, उन चुनौतियों को देखा है। हमारे पास भवन नहीं हुआ करते थे, हमारे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन हमारी मानव संसाधन की ताकत बड़ी थी, उनकी सोच की, उनकी क्षमता की, उनके नव सृजन की क्षमता अद्भुत थी। इससे साधन कम होने के बाद भी हमने दुनिया के अंदर इस आईआईटी संस्थान की उत्कृष्टता आज विश्व में हासिल की है। दुनिया के कई देशों में मैं जाता हूं
तो वहां आईआईटी संस्थान की चर्चा जरूर करते हैं। उन देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी का भी ये मानना रहता है कि हमारे देश के अंदर भी आईआईटी जैसी उच्च शोध, रिसर्च, इनोवेशन, विज्ञान, टेक्नोलॉजी जैसी संस्थान खड़ी होना चाहिए। कई देशों ने भारत से प्रयास करके उन संस्थानों को खड़ा करने का प्रयास किया है, कई अभी भी प्रयास में है, लेकिन हमें गर्व होता है हमारी आईआईटी की संस्थान के मुकाबले अभी भी विश्व के अंदर कोई ऐसी संस्थान नहीं जो हमारी गुणवत्ता, हमारे नवाचार, हमारे रिसर्च और नए सर्जन में हमारे मुकाबले कोई संस्थान दुनिया के अंदर। बिल्डिंग भवन से कुछ नहीं होता, संसाधन, बिल्डिंग भवन हमारे से ज्यादा विकसित है देश, लेकिन हमारे नौजवानों की सोच, क्षमता, उनकी नवाचार करने की क्षमता, नए सर्जन का विचार, उससे संस्थान खड़ी होती है। और आप सब लोग उसी कड़ी मेहनत से निकले हैं और मैं प्रभात कुमार जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस किताब में कुछ अंश लिखे हैं। भाखड़ा बांध के अंदर किस तरीके से उस समय के नौजवानों ने उस बांध का निर्माण किया। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उस क्षेत्र में भी जितने भी बांध निर्माण हुए उसमें भी आईआईटी विद्यार्थियों का कंट्रीब्यूशन रहा। डिजाइन के अंदर, डिजाइन के बाद उसकी टेक्नोलॉजी में, और आज विश्व के अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा के अंदर भी हमारे आईआईटी संस्थान मानव चुनौतियों के लिए आज भी सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं। हम केवल देश के नहीं, हम मानवता की चुनौतियां क्या क्या हो सकती है वर्तमान और भविष्य, उन सारी चुनौतियों का समाधान का केंद्र भारत बन रहा है। और इसलिए दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि आने वाले समय के अंदर जो वैश्विक चुनौतियां होगी, उस वैश्विक चुनौतियों का समाधान आईआईटी संस्थान से निकलेगा। और इसलिए आप देखते हैं जब भारत के प्रधानमंत्री जी अभी G7 में गए तो वहां भी सभी राष्ट्र अध्यक्षों ने एक बात कही कि अब सारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं भारत पर टिकी है, भारत के नौजवानों पर टिकी है। चाहे टेक्नोलॉजी के अंदर हो, एआई सेक्टर के अंदर हो, हम हो सकता है कि दुनिया में तकनीक में अभी संसाधन के अभाव में कमी हो सकती है, लेकिन भारत का नौजवान ही दुनिया के अन्य देशों में जाकर तकनीकी, विज्ञान, रिसर्च के सेक्टर में बहुत बड़ा काम कर रहा है। आप भी दुनिया के कई देशों में जाते हैं, आप भी को भी लगता है कि आप जब 75 वर्ष की इस यात्रा के जितने भी देश के अंदर, दुनिया के अंदर आईआईटी उनकी अलग अलग देश के अंदर सेवाएं कर रहे हैं, जब उनको एक साथ उनकी आप किताब बनाएंगे, उनके योगदान को देश और दुनिया को बताएंगे, तो लगेगा कि भारत के नौजवानों का ही बहुत बड़ा योगदान दुनिया के अंदर है। और ये बहुत रिसर्च का विषय है कि कौन कौन भारत से निकले हुए, कठिन काम है, लेकिन हर चुनौतियों का मुकाबला हमने किया है। हम सबकी बायोग्राफी इकट्ठा करने का प्रयास करें और उन्होंने जिन जिन सेक्टरों के अंदर काम किया है और जिन जिन सेक्टरों के अंदर अभी भी काम कर रहे हैं,
और भविष्य के अंदर उन सेक्टरों में और काम करने की संभावना है, इस पर भी हमें एक व्यापक काम करने की आवश्यकता है। आप लोगों से आने वाले विद्यार्थियों को नई प्रेरणा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, नई दृष्टिकोण मिलेगा, नया विचार मिलेगा। और मेरा मानना है कि एलुमनी का यही काम है कि हम सामूहिकता से इकट्ठे हों, चर्चा करें, संवाद करें, अपने अनुभवों को भी साझा करें और आज वर्तमान में जो देश के अंदर चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए नए विद्यार्थियों को ज्ञान देकर, उनको प्रेरणा देकर इन चुनौतियों के समाधान का रास्ता निकालें। क्योंकि कोई समय आईआईटी केवल इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करता था, आज दुनिया देश की सारी चुनौतियों का समाधान आईआईटी केंद्रों से निकल रहा है, जो मानव जीवन से विशेष रूप से जुड़ी है और जिससे देश की प्रगति, समृद्धि, खुशहाली आ सकती है। आम किसान से लेकर आम व्यक्तियों की चुनौतियों का समाधान और आम व्यक्ति के जीवन में सुगम जीवन जीने के लिए भी आईआईटी संस्थान अलग अलग सेक्टरों के अंदर काम कर रहे हैं। आईआईटी दिल्ली हमारे नए स्टूडेंट जो बच्चियां हैं उनके लिए काम कर रही है कि किस तरीके से उनको अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता पुष्ट जो अभाव में रहते हैं, कठिनाई में रहते हैं, चुनौतियों में रहते हैं। कई आईआईटीएन गांव ढानी में जाकर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, पानी के सेक्टर में काम कर रहे हैं, ग्रीन क्लीन एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब तो मैं जब मेरी पार्लियामेंट में नए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आते हैं तो 23-24% इंजीनियरिंग सेक्टर से आते हैं, आईआईटीएन आते हैं बड़ी संख्या के अंदर। हाँ, 40% तो नहीं है, 42% तो महिलाएं अभी। हाँ, ये परिवर्तन मैंने 5 साल में देखा। अभी जब बैच आईपीएस का आया था तो 42% महिला आईपीएस थी और मेरा दावा है 5 साल के अंदर देश के हर कंपटीशन के अंदर महिलाएं आगे होगी। और इसीलिए निश्चित रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर राष्ट्र निर्माण में जो आपका योगदान रहा है, आपकी गौरवशाली पूर्ण यात्रा रही है और आज भी आप राष्ट्र निर्माण के लिए लगे हुए हैं। लगातार आपने जो 1950 से यात्रा की 75 साल की यात्रा निश्चित रूप से नई दिशा देगी। आज सही बात है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन उस डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर भी आज भारत के नौजवानों की श्रेष्ठता सबसे उत्तम है। आज भी जापान में मैं एक बार गया तो जापान में मुझे कहा कि पूरी एक कॉलोनी बनी हुई है आईआईटीएन की। अभी जापान के स्पीकर, उनके शिष्टमंडल आए थे, कुछ दिन पहले रशिया के शिष्टमंडल आए थे, कोरिया के शिष्टमंडल आए थे और उनकी एक ही चिंता थी, उनकी जनसंख्या लगातार गिर रही है और उनके लिए सबसे बड़ी चिंता है अपनी जनसंख्या को बढ़ाने की और ये चुनौतीपूर्ण काम है।
उन्होंने कहा कि हमें भारत के नौजवानों की आवश्यकता है, भारत के नौजवानों की क्षमता, उनके नए सर्जन की क्षमता। हमें ये बात सही है कि हमारे सामने चुनौतियां थी, तो हम शिक्षा के साथ जो नवाचार, जो रिसर्च के सेंटर हमारे होने चाहिए, और जितने आर्थिक संसाधन हो उतनी प्रगति हो सकती थी। हमारी देश की आबादी अधिक थी, आर्थिक संसाधन कम थे, कई सारी चुनौतियां थी, विकास की चुनौतियां थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां थी, लोगों के सामाजिक जीवन बदलने की चुनौतियां थी। उसमें से शिक्षा नवाचार के लिए भी हमें काम करना था। लेकिन सब बात भी अगर 75 साल की यात्रा में हम आज देखें तो हम दुनिया के वैश्विक इस परिदृश्य के अंदर हम सबके मुकाबले में खड़े हैं, और उसमें भारत के नौजवानों की, जो कभी हमें लगता था कि संघर्ष होता था कि जनसंख्या अभिशाप है, जनसंख्या चुनौती है, आज उसी जनसंख्या को अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ, नवाचार का स्किल के साथ जोड़ते तो ये भारत की ताकत बढ़ेगी। क्योंकि दुनिया के अंदर जनसंख्या कमी हो रही है और हमारी शिक्षा पद्धति की उत्कृष्टता बढ़ रही है, हमारी स्किल, हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा नौजवान बेहतर काम कर रहा है। आप सब पुराने इन संस्थानों से निकले हैं। इस संस्था की माटी, यहां के मेहनत से आपने देश और दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि आप योजना बनाकर दुनिया की जो चुनौतियां और भविष्य की चुनौतियां हैं, उसमें आने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, क्योंकि आपका अनुभव का लाभ उनको मिले, उनकी नई सोच का लाभ देश को मिले। हम किस तरीके से आने वाले विद्यार्थियों को वर्तमान और आने वाली चुनौतियों के समाधान का रास्ता कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आज भी सारी अपेक्षाएं आईआईटी के शिक्षण संस्थानों पर टिकी है। जब भी देश के अंदर कोई चुनौतियां आती है, सबसे पहले निगाह जाती है तो आईआईटी संस्थान चुनौतियों का समाधान निकलेगा, चाहे कोविड के समय हो, चाहे अन्य कोई भी चुनौतियां हो, कोई बिल्डिंग की चुनौतियां हो, कोई भूकंप की चुनौतियां हो, कोई विज्ञान की हो, अंतरिक्ष की हो, क्या डिजिटल की हो, एआई की हो, रोबोट की हो। हर चुनौतियों का समाधान का रास्ता भारत के आईआईटी संस्थान से निकला है, और यही दृष्टिकोण, विचार हमारी इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को मिलेगा तो निश्चित रूप से हम भारत में बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने का, उनके सामाजिक स्तर को बढ़ाने का, और उनके जीवन के अंदर जो दिन प्रतिदिन चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान करने का। और भारत के प्रधानमंत्री जी भी वर्तमान समय में आज इस दिशा की ओर ही हैं कि कैसे हम नया परिवर्तन कर सकते हैं हर क्षेत्र के अंदर। इसलिए हर क्षेत्र में रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने, चाहे मंत्रिमंडल के अंदर हो, अधिकारियों में कहा कि हर क्षेत्र में रिफॉर्म होना चाहिए। एक आम आदमी को उसकी जीवन की जो कनौतियां हैं, बाधा हैं, चुनौतियां हैं, उसका समाधान निकलना चाहिए। सरकार को भी दिशा की ओर काम कर रही है, लेकिन आप सब लोग जिनका बहुत बड़ा अनुभव है,
जितने भी आम लोगों के जीवन में चुनौतियां हैं, मैं लोकसभा स्पीकर रूप से आपसे वादा करता हूं कि जो कुछ भी अच्छे सुझाव आप देंगे, मैं ये कोशिश भी करूंगा कि अलग अलग सेक्टर के अंदर जो हमारी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में, उनमें आपके अनुभवों का लाभ मिले और रिफॉर्म के अंदर क्या क्या रिफॉर्म किस किस सेक्टर में हो सकते हैं, उस रिफॉर्म के लिए आपके योगदान की देश को आवश्यकता है। क्योंकि 75 वर्ष की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा होती है और मुझे आशा है कि इस रिफॉर्म में आप सहयोग करेंगे। आप भी आज भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए उतने समर्पित होकर काम करना चाहते हैं। आज भी आप में उतनी जिज्ञासा है, आज भी उतनी पढ़ने की क्षमता है, आज भी लगातार आप कुछ न कुछ जीवन में इस उम्र के पड़ाव पर भी करते रहते हैं कि कुछ देश को दे सकें। तो देश को सबसे बड़ी समस्या का समाधान होगा कि हम जिन सेक्टरों के अंदर हम आज और प्रगति कर सकते हैं, ताकि एक आम आदमी का आर्थिक सामाजिक स्तर में बदलाव आ सके, इस दिशा में आपका योगदान रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।